यार आज की जनरेशन को हो क्या गया है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। इतना इजीली मैन्युपुलेट हो जा रहे हैं, इतना इजीली ये फेक बाबास गुरुस धर्मा के अंडर आ चुके हुए हैं। इतना अपने आप को आप गिल्टी फील करवा रहे हो, अपने आप को लूजर फील करवा रहे हो, जस्ट फॉर यू डू मास्टरबेशन। ब्रो, नो नीड टू थिंक अबाउट मास्टरबेशन इज ए रॉन्ग, या मास्टरबेशन करने से आपकी पावर खत्म हो जाएगी, आप नपुंसक हो जाओगे, आपका खड़ा होना बंद हो जाएगा, आपके बच्चे नहीं होंगे। इट्स ऑल बुलशिट। आज इस टॉपिक पे खुल के बात करूंगा मैं। भाई मैं अभी नहा के आ रहा हूँ, मार के आ रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ और आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। हर स्ट्रॉन्ग इंसान, हर सिग्मा मेल, हर इंसान जो आपको ज़िंदगी में कुछ फोड़ता हुआ जो दिख रहा होगा ना, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसने कुछ इन्वेंशन करी हो, चाहे उसने, मतलब आप किसी महान आदमी की स्टोरी पढ़ लेना अपने इंडिया के गुरुओं को छोड़ के, ओके। बाहर की बात कर रहा हूँ, जो आविष्कार करते हैं, जो टेक्नोलॉजी ले आते हैं, जो दुनिया बदलते हैं, सब मास्टरबेशन करते हैं, सब सेक्स करते हैं, सब इस सब चीज को ओपन अप रखकर बोलते हैं कि हाँ मैं करता हूं। हमारे इंडिया में इसको पता नहीं क्यों इतना लोगों को, कि मतलब मैं ये समझ नहीं पाता। इवन मैं, हमारे पेरेंट्स में भी कभी ये खुलकर बात नहीं हुई है, बट मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो बाहर के, जो मैं, देखो मैंने आपको बता रखा था स्टार्टिंग से कि मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ अपने से बड़े लोगों से रिलेशन बना के, मतलब मेरे अंकल हो गए, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करता हूँ जो मेरे से बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों। वहाँ से मेरे को ये सारे एक्सपीरियंस मिले हैं और ये सब मैं आपके सामने खुलकर बताने वाला हूँ कि वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो खुद फिर बाद में इस चीज़ को, या फिर पेरेंट्स टाइप के लोग फिर बाद में अपने बच्चों को उसकी शिक्षा नहीं देते हैं, जबकि वो खुद वो चीज़ कर रहे होते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, इवन योर पेरेंट्स डू मास्टरबेशन। इवन ये आपको बुजुर्ग पार्क में बैठे हुए दिखते हैं ना, ये उस लाइफ में भी मास्टरबेशन कर रहे होते हैं भाई। आप कहोगे कि उनकी तो मैरिड लाइफ है, वो मास्टरबेशन क्यों करेंगे? भाई साहब, जो यहाँ पर आफ्टर मैरिज मेरी वीडियोस देख रहा है, वो कमेंट सेक्शन में अगर एग्री करते हो इस बात की तो आप बता देना, बाकी सब व्यूअर्स को पता चल जाए। करते हैं भाई, हर कोई करता है, हर किसी की अपनी फैसिलिटी होती है। वो भी फोन देख के करते हैं भाई, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आफ्टर मैरिज भी लोग मास्टरबेशन करते हैं, मर्द मास्टरबेशन करता है बिकॉज ऑफ वुमेन्स आर, जिनका फील होता है अगर उनको हफ्ते में एक बार मिल गया तो ओके है, हफ्ते में दो बार मिल गया तो बिंदास है, या महीने भी एक बार मिल गया तो भी ठीक है, चलता है। बट एज अ मर्द, हमको काइंड ऑफ कि अट्रैक्शन इतना होता है हमारे अंदर, इतना ज़्यादा वीर्य का वो है कि हम जितना निकालते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भावना आ जाती है। इवन टू के कहने का मतलब कि आप, कई लोग कहते हैं कि हम तो 3 बार करते हैं जी, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा 5-6 साल से। ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगा फर्क, बिकॉज ऑफ वी आर अ एनिमल, वी आर अ एनिमल है, हम जानवर हैं भाई। बस दिमाग अच्छा हो गया है, इसलिए हम इतने ज़्यादा लोगों की परवाह करने लग जाते हैं। आप एनिमल देख लो, आप कुत्ते देख लो, या कोई भी एनिमल, कोई भी प्रजाति देख लो भाई, वो नहीं करने से पहले कुछ सोचते हैं भाई। पता नहीं हमारे इंडिया में इसको इतना ज़्यादा गलत क्यों बोला जाता है, या फिर हम ज़्यादा ही समझदार हो चुके हुए हैं, हमने मतलब कि बड़े बड़े प्रयोग कर रखे हुए हैं, हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस काय का एविडेंस? बाबा ने बोला तो सही बोला होगा। भाई साहब, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ इसमें, प्लीज़ किसी को अगर ठेस पहुंचे तो अभी ये वीडियो छोड़ देना, क्योंकि मैं कड़वी बात करता हूँ भाई। ये बाबा मेरे को ना क्या लगते हैं, मेरे को बाबा ये लगते हैं, इवन मैंने भी एक टाइम पर जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, या फिर वो मेरे को थोड़ा सा हर्टनेस आती थी, तो एक बार मैं खुद ये स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ कनेक्शन में बनाया था, और उन्होंने मेरे को तो माइंड चेंज करने के लिए बहुत ट्रिक अपनाए। उसने मेरे को ये बोला, एक बाबा था उसके पास में जाता था, चलिए अपने जस्ट एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करने के लिए। वो बाबा मेरे को ना क्या बोलता था, सब औरत या फिर सब ये जितनी भी नारी समाज है वो सब आपके लिए देवी समान है। मैं कहा देवी समान है?
उनको कभी भी किसी ऐसे नज़रिए से नहीं देखना है। मैं क्या, अच्छा। फिर यार मैंने उनकी बात में आने लग गया। हैं भाई साहब, उनकी जैसी बात मैंने सुननी स्टार्ट की, वो आप ये छोड़ो, जो पहले मेरे ऊपर डिप्रेशन था वो ब्रेकअप को लेकर या फिर वो सदमे को लेकर, मेरे ऊपर और सदमा आने स्टार्ट हो गया। पहले 3-4 को तो देख कर, मतलब कि ब्रेकअप के बाद फिर मैं किसी और जगह ट्राई करता था, फिर किसी और हरियाली को देख के अपने मन को खुश कर लेता, या फिर इमेजिनरी थिंग बना के मैं मास्टरबेट कर लेता, तो मेरे को खुशी मिलती थी, सुकून मिलता था। जब बाबा ने ये बात मेरे को बोली कि ये सब चीज़ें गलत है, आपके लिए सब समान है देवी के, आपको किसी को इसके बारे में गलत नहीं सोचना, मैन माई माइंड टोटली फक्ड अप कि भाई मैं अब गुस्सा कैसे रिलीज करूं, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं, गर्मी तो बहुत है हमारे अंदर। फिर मैंने सोचा कि यार भाड़ में जाए वो, मैं तो अपना करता हूं, और मैंने उसके बाद जाना भी छोड़ दिया। और मेरे को ये रियलाइज हुआ, दे आर ओनली कंट्रोलिंग यू फॉर हिज या फिर देम ओन पर्पसेस। इनके भी खुद के पर्पस होते हैं। अगर आप खुद से अपनी खुशी को निकाल लोगे, अपनी खुशी खुश रहने लग जाओगे खुद से, तो इनके पास कौन जाएगा? ये भी सोचो ना, इनके पास कौन जाएगा? अगर आपके पास कोई दुखी ही नहीं होगा तो इन जैसों के पास कौन जाएगा? कौन सलाह लेगा इनसे? अब मैं गुरुज के नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाद में स्ट्राइक्स आते हैं, उनके भक्त बहुत हैं इंडिया में, बट मोस्ट ऑफ द गुरुज यही बोलते हैं कि हाँ 10 किलो खून जला के थोड़ा सा वीर्य बनता है। बुलशिट। इतने लीटर रक्त जला के एक बूंद वीर्य का बनता है। बुलशिट। मैं भाई सच बता रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 बार मारता हूँ बढ़िया तरीके से। मैं जैसे अभी मेरे रिलैक्स देख रहे हो ना, इस रिलैक्स तरीके से। इवन मेरे पास गर्लफ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बट नहीं यार, जरूरत तो थोड़ा है कि हर जगह वहीं पर जाओ। जब कभी दिल करे, हाँ जैसे कई बार मूड बनता है, अब मौके पे मूड बना तो क्या, मैं फोन करके उसको अपनी, मैं तो सिंपल सी बात रखता हूँ भाई, जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस कम होगी वहां पर आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो क्यों अपनी वैल्यू गिरानी है भाई? क्यों मैं जबरदस्ती किसी को फोन करके बोलूँ कि मेरे को आज चाहिए, अभी चाहिए, जबकि उसके लिए अलग टाइम बांधा हुआ है या फिर अलग एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं सिस्टम को क्यों तोड़ूं अपने लिए? मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि मास्टरबेशन के मैं खिलाफ नहीं हूं। सम मेरी पोस्ट, कई बार मेरी पोस्टें ऐसी होती हैं जिसपे आपको लग सकता है, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं, कि मैं मास्टरबेशन के खिलाफ हूं। नो ब्रदर, मैं आपके टाइम टेबल, आपके डिसिप्लिन के खिलाफ हूं। जब आप ये चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपने जरूरी काम नहीं करते, तो मैं खिलाफ हूं भाई। ऐसे नहीं ओशो ने किताब लिखती थी सेक्स से समाधि की ओर। समझ रहे हो मेरी बात? इवन हमारे पेरेंट्स ने भी किया है, तभी आप उसके नतीजे हो। पुराने टाइम में 10-10 बाद में 15-15 बच्चे ऐसे नहीं हो जाते थे, खुल के करते थे, मजे काटते थे। पुराने टाइम में तो बहुत गंदी गंदी जगह बजाकर मास्टरबेशन करते थे, मेरे बुजुर्ग बताते हैं, मतलब इन द सेंस जिनके साथ मेरे रिलेशन है, जो मेरे 1960 के पैदा हुए अंकल है ना, वो भी आज मेरे दोस्त हैं। वो बोलते हैं कि हम तो अपने पता नहीं थिएटर के बैक सीट पर जाकर मारा करते थे, हम जहाँ सिगरेट पीते हैं वहाँ पर मास्टरबेशन किया। इवन मैं देखो, मैं जो जनरेशन हूँ, मैं मिलेनियल जनरेशन का हूँ, बूमर के बाद में हूँ और जेनजी से पहले हूँ। भाई मैंने खुद बचपन, मेरी जो मास्टरबेशन आई थिंक जब मैं 8वीं क्लास में होऊंगा, मेरे को याद नहीं, 8वीं क्लास में, 8वीं नहीं यार, 8वीं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 7th-6th में मैंने मास्टरबेशन स्टार्ट कर दी थी भाई। 7th-6th में वो पहले गोंडम के रैपर आते थे ना, उस पर वो बूब्स वाली फोटो बनी होती थी, उसको देखकर अट्रैक्शन होता था, एकदम अंदर से हार्मोन चेंज होते थे, ले भाई ये तोड़ वो कर, सब होता था भाई। बाथरूम में जाकर मारता था मैं। इवन हमारे, देखो मैं बैक बेंचर था स्टार्टिंग से, पहले ही मैं बता देता हूँ। बैक बेंचर को आपको पता ही है, वो इंजॉय करते हैं, माजे काटते हैं, चाहे पढ़ाई करे या ना करे। हमने माजे बहुत काटे हैं। इवन मैं अपने चाइल्डहुड में तीसरी क्लास में मास्टरबेशन 3 दोस्तों के साथ मिलकर किया हमने। हमारी रेस लगती थी, किसका पहले निकलता है, किसका पहले निकलता है। एम तारा पैंट लग गए मारने, याद है मेरे को, बिकॉज ऑफ इट एडवेंचर। एनिमल्स भी करते हैं एडवेंचर, सबकी अपनी अपनी फैंसिटी होती है। अब आप अपने मन को मार के किसी दूसरे कहने पर अपनी जिंदगी चेंज करोगे, तो आपके से बड़ा कोई लूजर नहीं है भाई। ये बात याद रखना। ये मत सोचो कि आपकी ये वीर्य खत्म हो जाएगा। कई बार दोस्त होते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने 3 बार मास्टरबेशन किया, पहले बार बड़ा गाढ़ा माल आया, दूसरी बार उससे कम हो गया, तीसरी बार पानी की तरह आया। वो आएगा ही ना भाई। वीर्य अलग चीज होती है, ठीक है, और जो फेस विद वो उसको बोलते हैं स्पर्म, वो अलग चीज होती है। स्टार्टिंग में स्पर्म निकलता है और बाद में वीर्य निकलता है, जो कि एक लिक्विड की तरह होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये स्पर्म खत्म हो चुका, वो दोबारा बनेगा, आपके सिस्टम में दोबारा बनेगा, वो नहीं जाने वाला कहीं।
अनटिल अनलेस आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी ना हो। कई बुजुर्ग, ये मेरे को तो कभी कभी ये लगता है ना, जब बाबे हैं ना, ये ना मतलब स्टार्टिंग में बहुत पेल पेल के अपनी बॉडी को बना खाते हैं पीते हैं, ठीक है, तो देखो जो शुगरिस्टिक होगा, जिसको शुगर होगा उसका खड़ा होना बंद हो जाएगा, या फिर जिसके हार्मोन्स अंदर से डैमेज हो चुके होंगे उनका खड़ा होना बंद हो जाएगा। फिर आप कहो, फिर वो चीज़ फिर ज्ञान पेलते होंगे कि नहीं यार ऐसे चीज़ नहीं करो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, अपने ज्ञान बकचोदी देने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिम लगाओ, अपने आप को फिट रखो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी डाइट करो, आपको शिलाजीत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक स्टार्टिंग में शिलाजीत का नवा नया नाम आया था तो मैंने टेस्ट किया था, बड़ा बेकार टेस्ट लगा मेरे को, उसके बाद से मैंने कभी लिया ही नहीं। बढ़िया है सही, बहुत बढ़िया है। वन नाइट स्टैंड भी होते हैं, 3-3 4-4 5-5 राउंड बढ़ जाते हैं आराम से। ऐसा नहीं है, आज मेरी एज अराउंड 29-30 के आसपास होने वाली है, मेरे को एज का भी नहीं पता भाई, इतना सीरियस, मतलब कि हाँ 30 से पहले 29 का पूरा हूँ, इतना कंफर्म है। 30 आने में अभी मेरे ख्याल 5-6 महीने पड़े हैं। मस्त लाइफ है भाई, ऐसा कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा पीक मेल का जो ये मास्टरबेशन करने का आता है या फिर सेक्सुअल हार्मोन्स जो बढ़ते हैं वो इसी एज में बढ़ते हैं भाई। तो खुद को ब्लेम करना बंद करो कि यार मैंने यार गिल्टी बताऊँ क्यों होती है, क्योंकि आप एक देखो, जब आप मास्टरबेशन करते हो या फिर आपके अंदर मास्टरबेशन करने का जो वो आता है, कहते हैं कि क्रिया आती है, सोच आती है, तो आपका जो डोपामिन लेवल है वो हाई लेवल पे होता है भाई। अब जब रिलैक्स होते हो एकदम से डाउन चला जाता है। जब डाउन चला जाता है तो वो नेगेटिव फील आपको इसलिए आती है क्योंकि एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो चुका होता है, डोपामिन एकदम से डाउन हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया। नहीं भाई, उसके बाद अगर गलत किया होता तो पूरे टाइम क्यों नहीं रहता? फिर ये 2 घंटे बाद आपको फिर दिल करेगा कि मैं हिलाता हूँ, मेरा अभी मन नहीं भरा, मेरा और दोबारा करना है। क्यों आता है फिर? आप ही बताओ। तो आप ऐसे मत समझो कि ये सब चीज़ें आपके सामने बाबा ये सब अपने आप को ज्ञानी भक्त जो बताते हैं ये सब सच बोलते हैं। बुलशिट, बुलशिट। ऐसे नहीं, अगर जितने बाबा हुए हैं हमारी संस्कृति में उनके बच्चे आगे जाकर इन्होंने वंशज संभाले गए, इनकी पूजा पाठ की गई हुई है, उन्होंने भी हिलाया होगा, किया होगा, तभी तो ये आप उनके भगवान दूसरे बने होंगे। सो थिंक बिग, सोचने का तरीका अपने दिमाग के अकॉर्डिंग रखो। जब आपको लगे, हाँ ऐसा नहीं है कि ये मास्टरबेशन सेक्स करने से प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका बॉडी किसी और कारण इस चीज को, क्योंकि देखो सेक्सुअल हार्मोन्स या जितने भी बॉडी के काम है हमारे, वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे खान पान में, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, इस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ही गंदी है या फिर आपका खान पान ही ठीक नहीं है, आप खुद को मतलब कि ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि आपकी बॉडी मशीन है, तो भाई आपका ये जो सामान है ना, ये नहीं बल्कि पूरी बॉडी खराब होगी। फिर बाद में दोष लगा देते हैं कि इस सामान में ही गड़बड़ है। ये नहीं दोष लगाएंगे कि हाँ हमने अपने घास फूस खाए हैं, हमने कोई कभी आज तक अपने बॉडी को अच्छे से मसाज नहीं करवाया, हमने कभी रिलैक्सेशन नहीं की, हम कभी जिम नहीं गए, हमने कभी अपने लिए कोई लेजर टाइम नहीं स्पेंड किया, हमने अपने दिल को खुश नहीं किया, फिर कहते हो कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप खुद को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि आप मशीन हो, जबकि आप जानवर देख लो भाई, हम भी जानवर ही हैं, बस हमारा दिमाग मोटा हो गया है। नेचर में जो चीज़ बनाई गई हुई है, जो चीज़ हो रही है, उसका एक रीज़न है। बिना रीज़न से कोई कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बिना रीज़न के पत्ता तक नहीं हिल सकता। और आप पता नहीं किन लोगों की बात सुन के ये सोच रहे हो कि ये सब बकवास है। नहीं भाई, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। चाहे आप दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, या हफ्ते में 2 बार करो, 5 बार करो, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता आपकी बॉडी पर। बस आपका खान पान, आपके थॉट, आपके विचार, ये सब अच्छे होने चाहिए, आपके काम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेरा गुस्सा तब आता है जब काम से पहले ये सब चीज़ लेके आ जाती हो, तब मैं इस चीज़ को मैं हमेशा गलत बोलूँगा। काम के बाद ये आदमी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस निकालने के लिए चाहे आप सेक्स करो, चाहे आप मास्टरबेशन करो, चाहे आप कुछ भी करो, इट इज़ ऑल्सो अप टू यू। अब जिंदगी को एंजॉय करना कोई पाप नहीं है भाई, छोटी सी जिंदगी है, जिस टाइम ये चीज आपकी उम्र निकल जाएगी, देखो ये भी ट्रू पॉइंट है कि आफ्टर 80, अरे भाई मैंने 70 के मेरे बुढ़े दोस्त हैं, उनके भी हाँ वो भी ये सब करते हैं, आज की डेट में उनके अंदर थरक है। वो कहते हैं कि यार भाई मेरे बच्चे, बेटा ही बोलते, बेटे ले चल यार कहीं बाहर, यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, ऐसे थॉट है उनके। और आप फिर इन
पता नहीं क्यों कौन से साधुओं की बात सुन लेते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फेकिंग एट यू बिकॉज ऑफ कि ये सब चीज़ें समाज में खुलकर बात हुई नहीं है आज तक। इवन ये सब खुल के करते भी नहीं है बात, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं लगता अच्छा, पर खुल के बात होनी चाहिए। बाकी आपके भी क्या विचार हैं? अगर मैरिड लोग देख रहे हैं, इवन कि गर्ल्स भी मास्टरबेशन करती हैं, इतना ऐसा नहीं है कि उनका तरीका अलग होता है प्लेजर का, बट या एवरीवन डूइंग मास्टरबेशन, बस इसको हवा बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों।